हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बताएंगे अगर कोई बायर आपका CRAC गलत जनरेट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, CRAC में उसने प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया तो आप उसको कैसे एक्सेप्ट कराओगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं जब CRAC कैंसिल कर देते हैं, प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं। प्रोडक्ट को जब बायर यहाँ पे एक्सेप्ट जब उसके पास पहुँच जाता है डिस्पैच करने के बाद, वो उसको CRAC जनरेट करना पड़ता है। उसमें ये रिसीव प्रोडक्ट होगा। रिसीव होने के बाद वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दिया है तो आपको घबराने की बात नहीं, वो दोबारा से एक्सेप्ट हो जाता है। उसके लिए हमें बिल के लिए दोबारा से बिल रीजनरेट करने पड़ते हैं। बिल रीजनरेट करने के बाद फिर हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री बिल भेजेंगे। एक बिल की कॉपी भेजते हैं उसको, दोबारा वो उसके पास ऑप्शन आएगा CRAC जनरेट करने का। तो चलिए देखते हैं। ये एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उसने रिजेक्ट कर दिया है, CRAC हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये देखिए, इन्होंने दोबारा से हमें भेजा है बिल रीजनरेट करने के लिए। हमें इसको एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट करना होगा। जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे, हमें एक ऑप्शन आ जाएगा बिल बनाने का दोबारा से। हम यहाँ पे सब शिपमेंट वाइज में जाएंगे। यहाँ पे आ गया है क्रिएट सप्लीमेंट्री इनवॉइस। ये हमें दूसरा इनवॉइस बनाना होगा क्रिएट करके पुराना, क्योंकि हमारा रिजेक्ट हो गया है। तो हमने ये दूसरा इनवॉइस बना दिया है। जैसे ही हमने इनवॉइस किया है, सप्लीमेंट्री इनवॉइस बना दिया है, तो बायर पे दोबारा से रिक्वेस्ट आएगी कि CRAC एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ। रिजेक्टेड है हमारा CRAC, यानी कि उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। फिर हमें क्या करना होगा, अमेंडमेंट डालना होगा। दोबारा अमेंडमेंट डाल के एक सप्लीमेंट्री कॉपी दोबारा देनी होगी। फिर कॉपी देने के बाद बायर क्या करेगा, उसे दोबारा ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ से दोबारा से बिल जनरेट कर पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक बार हो जाए, उसके बाद मैंने अभी रिक्वेस्ट दी है। मुझे इस वीडियो को बताने के लिए 2-3 दिन लगेंगे, जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया क्रिएट सप्लीमेंट्री कॉपी। यहाँ रिजेक्टेड क्वांटिटी 10 हो गई। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे सप्लीमेंट्री टाइप क्या है, हमारा क्या रीज़न था। रिप्लेसमेंट हमने दिया है, रेक्टिफाई किया है। उन्होंने रिजेक्ट का उनका रीज़न होगा जो भी है, आपने उसको रेक्टिफाई कर दिया है। रिप्लेसमेंट दे के रेक्टिफाई किया है, या रिप्लेसमेंट रेक्टिफाई दोनों किया है, या सिर्फ रेक्टिफाई, जो भी आपका रीज़न हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको करना है जो भी आपका रीज़न हो। मेरा रीज़न है रेक्टिफिकेशन हमने किया है, रिप्लेसमेंट नहीं दिया है। और जो भी उनका इशू आ रहा था वो हमने सोल्व कर दिया है एट साइट। तो यहाँ रेक्टिवेशन है सेलर एंड, यहाँ पे करेंगे। क्वांटिटी कितनी, 10 क्वांटिटी का हमने रेक्टिफिकेशन किया है। जितनी आपकी क्वांटिटी पहले थी उतना का ही रेक्टिफिकेशन करना होगा। अगर आपने यहाँ पे 9 कर दिया तो 9 का बिल आप बना पाओगे। रीज़न ऑफ डिक्लाइन, यहाँ पे जो भी आप करोगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की थी हमने, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया था, इस वजह से डिक्लाइन किया था। फिर हमने क्या किया, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी। अब वो एक्सेप्ट करेंगे दोबारा से, उन्हें सप्लीमेंट्री कॉपी यहाँ पे चली जाएगी। फिर CRAC में वो दोबारा से जनरेट करके उसको एक्सेप्ट कर सकेंगे। मैं यहाँ पे रीज़न लिख देता हूँ। ये हमने सबमिट कर दिया है, ये सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ देखते हैं, रिफ्लेक्सेशन हमारा आ गया है। अब यहाँ पे उस पर दोबारा से CRAC गया है। ये देखिए, क्वांटिटी डिस्पैच हो गई है। अब बायर पे दोबारा ऑप्शन आएगा CRAC जनरेट करने का। मैं इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से, ये पहले हमने ही नहीं किया है, उस पर कहाँ से ऑप्शन आएगा। सप्लीमेंट्री बिल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले बिल बनाया था सेम वैसे ही हमें दोबारा बिल बनाना पड़ेगा। A to Z हमें सारी डिटेल डालनी पड़ेगी जो हमने पहले डाली थी सेम। अब वो डिटेल डाल के हमें बिल बनाना पड़ेगा।
जैसे जैसे हमने पहले बिल बनाया था वैसे ही अब बिल बनाएंगे। ये हमने अपना पहले एड्रेस सेलेक्ट कर लिया है। डेट ऑफ डिस्पैच सेलेक्ट करनी है, नई डेट इसमें आप डाल दोगे। मोड ऑफ डिस्पैच सेलेक्ट करोगे कैसे आपने दिया है। कंटिन्यू करेंगे हम। कंटिन्यू बटन दबाने के बाद आपको सप्लीमेंट क्वांटिटी, सप्लाइड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने भेजी है, यानी कि सेम बिल पहले वाला ही दोबारा से बनेगा। सप्लाइड क्वांटिटी 10 करके हमें टैक्सेबल अमाउंट डालना पड़ेगा, टैक्स रेट डालना पड़ेगा। टैक्सेबल अमाउंट हम पुराने इनवॉइस से कॉपी कर लेते हैं। ये हमने इनवॉइस ओपन किया हुआ है जो हमारा रिजेक्ट हो गया है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट है 7,80,952। इसको कॉपी करके हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। टैक्सेबल अमाउंट हो गया है। टैक्स रेट करना है सिलेक्ट 5%। उसके बाद HSN कोड हमें डालना होगा। ये बाकी सब तो ऑटोमेटिक कर लेते हैं। HSN कोड डालने के बाद हमें नेक्स्ट करना होगा। ये इंटरस्टेट था, हमने गलत सेलेक्ट किया था क्योंकि इंटरस्टेट आउट ऑफ स्टेट को बोलते हैं। यहाँ 5% करने के बाद ये ऑटोमेटिक IGST में आ गया है। IGST करने के बाद हमें बस HSN कोड डालना है, जो भी इसका HSN कोड है, और प्रीव्यू करना है। वैसे ही बिल जनरेट हो जाएगा। देखते हैं अब हमें क्या करना है। एक बार इसको रिचेक कर लेते हैं। सप्लाइड क्वांटिटी 10 हो गई, यूनिट क्वांटिटी हमारी ये प्राइस ये हो गया, और टैक्सेबल अमाउंट हमने मैच कर लिया, 5% हो गया। यहाँ पे HSN देख लेते हैं, वापस जाते हैं अपना। HSN 8711 करना है हमें, ये ओपन नहीं हो रहा है। HSN कोड डाल देते हैं हम। HSN कोड 8711। ये स्विच काम नहीं कर रहा है, नहीं तो ईजिली हो जाता, कोई बात नहीं। 8711 करने के बाद प्रीव्यू करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ये हमारा बिल जनरेट हो जाएगा। आई रीड करके आई डिक्लेयर टिक करते हैं, चेक करके आई हैव डिक्लेयर क्लिक करना है। उसके बाद हमें इसको क्रिएट करना है। सप्लीमेंट कॉपी बन जाएगी ये करते ही। ये देखिए, बस हमें इसको E-वेरीफाई करना होगा। E-वेरीफाई के लिए हमें क्या करना होगा, OTP या E-साइनिंग जैसे भी आप करते हो वैसे कर सकते हो। यहाँ पे हम OTP के थ्रू वेरीफाई कर लेते हैं। OTP का थोड़ा वेट करना होता है। जैम पे आप नीचे देख पा रहे होगे 2 यहाँ पे इनवॉइस बन गए हैं, यानी कि पहला इनवॉइस था जो डिक्लाइन कर दिया गया था। सेकंड इनवॉइस में क्या होगा, सेकंड इनवॉइस दोबारा से CRAC का ऑप्शन जाएगा, वो बायर एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, दोबारा से उस पर ऑप्शन चला जाएगा। तो दूसरी बार में अगर आपके पहले से ही बात होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। दो बार क्या, अगली बार भी कर सकते हैं अगर वो रिजेक्ट कर देगा। ये हमने OTP आ गया है हमारे पास। अब हम यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई करेंगे। ये थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गई थी जिस वजह से दिक्कत आ रही है। ये हमने OTP डाल दिया है, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद ये सक्सेस हो गया है, सक्सेस हो चुका है। अब हमें सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना होगा। अपडेट डिलीवरी डेट करनी होगी। जैसे ही हम अपडेट डिलीवरी डेट करेंगे, बायर के पास एक CRAC जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा जो कि उसने अभी तक क्रिएट नहीं किया है। ये देखो ऊपर भी आ रहा है रेक्टिफिकेशन बिल में हमने चेंजेस किए हैं।
उसके बाद उस पे ऑप्शन आएगा, वो CRAC में दोबारा से जनरेट करेगा, रिसीव मटेरियल करेगा। उसके बाद वो एक्सेप्ट और डिक्लाइन करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपका ऑर्डर सेम प्रोसेस जैसे पहले हुआ था वैसे हो जाएगा। फिर वो पेमेंट भी कर पाएगा। यहाँ पे आपको अपडेट डिलीवरी प्रूफ लगाना होगा, फिर पेमेंट आपका हो जाएगा। तो इसमें कुछ डरने की बात नहीं है दोस्तों। इतना बड़ा अगर आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है, बायर आपके सपोर्ट में है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो दोबारा से हो जाएगा और आपका पेमेंट भी प्रोसीड हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है, अपना सामान मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने अब डिलीवरी प्रूफ लगा दिया है। हाँ, ये डिलीवरी प्रूफ है रिसीविंग का। ओपन करते हैं इसको, अपलोड करते हैं, डेट डाल देते हैं, डिलीवरी डेट डाल देते हैं। पुरानी डेट नहीं आ रही है, जिस डेट को हमने डिलीवर किया था वो नहीं आ रही है, तो मैंने यहाँ पे 27 जुलाई सेलेक्ट कर लिया है और सबमिट कर देते हैं इसको। पहले अपलोड बटन दबाना होगा वो, यानी कि हमें जो अटैच किया है उसको अपलोड करना पड़ेगा, फिर सबमिट करते हैं। यहाँ पे अपलोडेड हो चुका है। अब हम बिल को सबमिट करते हैं। ये हो चुका है। अब बस हमें क्या करना है, अब बायर को CRAC जनरेट करना है, प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है। ये दोबारा से उस पर चला गया है। अब वेट करते हैं CRAC जनरेट होने का, फिर पेमेंट भी हो जाएगा। जो भी होगा मैं आपको स्टेटस आपको दिखा दूंगा। आज 3 मंथ बाद इसमें आया है। इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए मुझे 2-3 मंथ का टाइम लगा है। अब ये देखिए रिसीव भी शो होने लगा है। प्रोसेस ऑर्डर में जाते हैं, यहाँ पे शिपमेंट वाइज में जाएंगे तो मैं आपको CRAC भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे CRAC दोबारा जनरेट हुआ है। डिस्पैच, रिसीव, एक्सेप्टेड आपको ये 10 क्वांटिटी एक्सेप्ट हो गया है। ये हुआ है CRAC जनरेट 7/8/2023 अगस्त में। तो एक वीडियो के ये आप देख सकते हो, प्रोडक्ट एक्सेप्टेड है। एक वीडियो के लिए दोस्तों आपके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें 2-3 मंथ का टाइम लगा है इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।